साथियों, एक छोटा सा बच्चा जो बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और वह कभी भीख मांग कर खाना खाता, तो कभी छोटी मोटी काम कर, चाय की दुकान पर चाय बेचकर, किसी दुकान पर काम कर अपना काम चलाता, कभी अनाथ आश्रम में रहता। और किस तरह से उसने हर दिन अपने माता पिता से मिलने के लिए तड़फ तड़फ कर रोते हुए अपने दिनों को गुजारा। और 22 साल बाद जब एक पुलिस वाले के माध्यम से जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा, तो वह व्यक्ति, वह लड़का जो बचपन में अपने घर से माँ बाप से बिछड़ चुका था, वह 22 साल बाद जब अपने माँ बाप से मिला तो घंटों रोता रहा। और जब उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन लीला सुनाई 22 वर्षों की, तो वहाँ हर शख्स जो इस कहानी को सुन रहा था, जो व्यक्ति, जो लड़का अपने माँ से बिछड़ने की कहानी सुना रहा था, उसे सुनकर गांव वाले, पुलिस वाले, हर वह शख्स जो इस कहानी को सुनता, वह सिर्फ उसकी आंखों में आंसू होते। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय। आज कहानी उसी लड़के की, उस मासूम बच्चे की जो छोटी सी उम्र में, महज 7 साल की उम्र में उसका अपहरण हो जाता है। और 22 साल बाद जब वह अपनी माँ से मिलता है, तो जब माँ से मिलता है और माँ उसे पहचान भी नहीं पाती है, और जब पहचानती है तो उसके बाद सिर्फ आंसुओं की धार बह रही थी। और जो भी वहाँ मौजूद था, सभी लोग सिर्फ रो रहे थे। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ साल 2003, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के एक गांव की, एक क्षेत्र में मुजफ्फरनगर के एक लड़का जिसका नाम अमित रहता है। उसकी उम्र 7 साल रहती है। एक मासूम सा बच्चा, साफ नाम और अपने पिता का सही तरीके से नाम भी वह नहीं ले पा रहा था। अब आजकल टेक्नोलॉजी है, किताबें हैं, और बहुत सी मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आजकल के बच्चे 3 से 4 साल में ही सब कुछ सीख जा रहे हैं। लेकिन कहाँ साल 2003 और आज साल 2024। साथियों, अमित की माँ खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते उन्हें कुछ कमी महसूस होती है कि घर में कुछ कमी है, कुछ सामान चाहिए। तो अपने बेटे अमित से कहती है कि बेटा, ये पैसा लो और जाओ बाहर बागीचे में जो दुकान है वहाँ से सामान लेकर आओ। घर पर कोई नहीं था। अमित बागीचे में सामान लेने के लिए जैसे ही जाता है, तभी शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है, लेकिन वो घर नहीं लौटता है। और इधर माँ बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। पिता भी घर आ जाते हैं। वह माँ बताती है कि बेटा अमित दुकान पर सामान लेने के लिए गया है, लेकिन अभी तक घर लौट कर नहीं आया। और जब पिता बाहर अपने बेटे को खोजते हुए जाता है, दुकान पर पूछता है, तो पता चलता है कि अमित तो यहाँ आया ही नहीं था। अब जैसे ही यह बात पिता सुनता है और अपनी पत्नी को जाकर बताता है कि अमित तो दुकान पर गया ही नहीं था। अब उसकी माँ रोने लगती है। वो अपने पति से कहती है, देखिए जी, जाकर कहीं पता करिए, गांव में देखिए, तालाब में देखिए, पोखरे में देखिए, मेरे बेटे को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब माँ रोने लगती है, परेशान हो जाती है। अब दोनों घर से बाहर निकलते हैं। माँ अलग ढूंढ रही थी, पिता अलग ढूंढ रहा था। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि अमित गायब हो गया है, घर पर काफ़ी देर से नहीं आया है, तो गांव वाले भी तलाश करने लगते हैं। लेकिन अमित की 2-3 दिनों तक तलाशी होती है गांव में, लेकिन उसका कहीं कोई खबर नहीं मिलता है। अब एक माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब उधर पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है कि अमित गायब हो चुका है। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। महीनों हो जाते हैं, साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, 20 साल बीत जाते हैं, लेकिन अमित का कुछ पता नहीं चलता। उधर एक माँ अपने बेटे की तलाश में जीवन जीती रही, और पिता अपने बेटे की ज़िंदगी भर तलाश करता रहा, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। अंततः माँ हार मानकर अपने बेटे को धीरे धीरे भूलती गई, याद करती रही बेटे को, बेटे की तड़प में जीती रही। और उधर अमित 22 साल बाद जब घर आता है, तो अपनी कहानी अपनी माँ को बताता है। लेकिन साथियों, जब वो बागीचे में सामान लेने जाता है, तो उसका अपहरण कर लिया जाता है। कोई व्यक्ति उसे पीछे से पकड़कर एक गाड़ी में बैठाता है और उसे लेकर स्टेशन जाता है। स्टेशन जाने के बाद एक ट्रेन में बैठाया जाता है और कुछ लोग उसे लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। वह मुंबई पहुंचता है, तभी वहाँ से वह समय पाकर वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद वह देखता है तो वह अलग जगह पर था।
वह शहर से अनजान था। वह व्यक्ति, वह लड़का छोटा सा अमित, मात्र 7 साल की उम्र, मासूम सा बच्चा, कभी शहर नहीं गया था। वह देखता है अनजान जगह काफ़ी रौनक रहती है, तो वहाँ वह एक व्यक्ति से पूछता है कि अंकल ये कौन सी जगह है। तो वह व्यक्ति उसकी भाषा को समझ नहीं पाता है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ता है, तभी एक टीटी की नज़र उस पर पड़ती है। तो वह उस लड़के को पकड़कर पूछता है टीटी कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का बताता है कि मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और मैं किसी तरह भाग कर यहाँ आया हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं कहाँ से आया हूँ मुझे गांव का नाम तो नहीं पता है। बस मेरे गांव में कोल्हू चलता है, गन्ने के कोल्हू चलता है, बैलगाड़ी है, बस मुझे इतना ही याद है। अब जो टीटी रहता है उसे ले जाकर पुलिस के पास ले जाता है, लेकिन पुलिस व्यस्त रहती है। अब वहाँ से वह किसी तरह बाहर जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर जाने के बाद वह जाकर देखता है किसी से कुछ मांगता तो कोई खाने के लिए भी उसे एक रोटी तक नहीं देता, एक ब्रेड तक नहीं देता। अब वो एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखता है, वह भीख मांग रहा है, उसे कुछ पैसे मिल जा रहे हैं। अब वह लड़का अमित अपनी माँ की याद में रोता रहा, आंसू लेकर लोगों से 3 दिनों तक भीख मांगता रहा और भीख मांगकर जो पैसे मिलते थे उससे वह अपना खाना खाकर पेट भरता था। रात होती थी तो वह कहीं भी किसी भी जगह सोकर अपना रात काटता था और मासूम सा बच्चा अपने माता पिता, अपने परिवार को याद कर साथियों रोता रहा। फिर एक दिन जब करीब 4 दिनों बाद वह जिस ट्रेन से आया था वैसे ही एक ट्रेन उसे दिखाई दी कि वह दूसरे दिशा में जा रही है। तो वह सोचता है कि शायद यह मेरे गांव मुझे पहुंचा दे। वह दिल्ली जा रही एक ट्रेन पर बैठ जाता है। जब 2 दिनों के बाद ट्रेन चलती गई, वह दिल्ली पहुंचता है और किसी की भी नज़र उस लड़के पर नहीं पड़ी। भीख मांगकर वह खाता रहा, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद वह उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से। जब पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो पुलिस वाला उसे पकड़ कर पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, इतनी सी छोटी सी उम्र में तुम रात को कहाँ घूम रहे हो। तो अमित कहता है साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं कहाँ से आया हूँ, बस मेरे गांव में कोल्हू चलता है, बैल गाड़ी चलती है और मैं सामान लेने के लिए निकला था तो कुछ लोगों ने मुझे उठा लिया था, गाड़ी में बैठा लिया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं अपने गांव का नाम नहीं जानता, छोटा सा मासूम सा बच्चा। अब पुलिस वाला बड़ा हैरान होता है। अब उसको ले जाकर एक अनाथाश्रम में डाल देता है। अब वहाँ वह कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन अब उसे कक्षा 6 में उसका एडमिशन किया जाता है। अब वह रोज़ पढ़ने के लिए उस अनाथाश्रम के स्कूल में जाने लगता है, लेकिन रोज़ाना जो मास्टर था वह रोज़ाना उसको मारता था, पीटता था। अब उसकी मारपीट से वह लड़का परेशान हो चुका था। आधा वैसे ही वो अपने माँ बाप की यादों में टूट चुका था, रोज़ाना रोता। अब वहाँ से भाग जाता है, भागकर वहाँ दिल्ली के एक जगह पर जाकर वह फिर से भीख मांगने लगता है। कई सालों तक वह दिल्ली में ही गुजारता, भीख मांगता रहा, छोटे मोटे काम कर अपना घर चलाता रहा। उसे अपने घर की बहुत याद आती थी, अपने माँ बाप की याद आती थी, तो बस थोड़ा सा रो लेता था और रोकर वह अपने आप को शांत करता था। वह समझ नहीं पाता था कि आखिर वह अपने घर कैसे पहुँचेगा। लोगों से वह पूछता था कि क्या आपके गांव में बैलगाड़ी चलती है, क्या आपके गांव में कोल्हू है, मैं भी उसी गांव से हूँ। लेकिन लोग समझते थे कि वह पागल है, वह भिखारी है। लोग उसे भिखारी पागल समझकर छोड़ देते थे। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। अब 20 साल जब उसकी उम्र हो जाती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छूट चुका था, नाता रिश्ता छूट चुका था। 20 साल की उम्र में भी वह सोचता था कि काश एक नज़र मैं अपनी माँ से मिल लेता, अपने माँ पिता को देख लेता। पता नहीं उसके माता पिता इस दुनिया में है भी या नहीं। अब एक लड़का माँ से दूर होने के बाद साथियों, दर्द आप समझ सकते हैं कि एक बेटा बड़ा हो अपने माँ बाप को खोजे और न मिले तो क्या गुजर सकती है। अब वहाँ से अमित दिल्ली से 20 साल की उम्र में गाज़ियाबाद पहुँचता है। गाज़ियाबाद पहुँचता है तो कुछ लोगों से उसकी मुलाकात होती है। अब वह लोग लेकर उसे वहाँ से शेल्टर होम चले जाते हैं। शेल्टर होम ले जाने के बाद गाज़ियाबाद में वहीं वह काम करने लगता है। काम करते करते एक दिन उसकी मुलाकात हरियाणा के रहने वाले एक सब इंस्पेक्टर से होती है। वहीं किसी काम से सब इंस्पेक्टर साहब घूम रहे थे तो उनसे मुलाकात होती है। तो उनसे भी वही लड़का पूछता है कि साहब आप पुलिस में हैं, क्या आपके गांव में कोल्हू चलता है क्या, बैलगाड़ी है क्या। तो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी इतनी उम्र हो गई
पागल तो तुम नहीं दिखते हो, ठीक ठाक कपड़े पहने हो, आखिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वह सारी कहानी बताता है कि मैं छोटी सी उम्र में, 7 साल की उम्र में, उसे अपनी उम्र भी याद नहीं थी, छोटी सी उम्र में मेरा अपहरण कर लिया गया था। कुछ लोग ले जाकर मुंबई में मुझे छोड़ दिए थे। और साहब, मैं अपनी माता पिता के लिए हर दिन रोता हूँ, तड़पता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपने गांव का नाम भी याद नहीं है, मुझे घर का पता भी नहीं है, लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ? पता नहीं मेरे माता पिता जिंदा हैं भी या नहीं। अब वह पुलिस वाला अब उस लड़के की सारी बातें सुनता है और वह पूछता है कि तुम कैसे आए, कैसे, किस ट्रेन से आए? तो ट्रेन का नाम भी उसे याद नहीं रहता। अब वह जगह बताता है कि बस चौराहा रहता है, चौराहे के पास में बैल गाड़ी चलती थी और कोल्हू चलता था, और बस यही उसको याद रहता है। अब वह पुलिस वाला अब उस लड़के के माँ और पिता को तलाशने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, और वो कसम खाता है कि उस बेटे की माँ को मिला कर रहेगा। और उस जितने भी पैसे उस पुलिस वाले ने कमाए थे, सारे पैसे उस अपने खर्च कर अब हर जगह पता करने लगता है कि आज के 22 साल पहले किसी का बेटा गायब हुआ था क्या। उसका नाम अमित है। अमित के गांव में बैलगाड़ी चलती थी, कोल्हू चलता था, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन वह ढूंढता हुआ हर जगह पेपर के माध्यम से न्यूज़ में निकालता और ढूंढता हुआ, पता करता हुआ उस लड़के को लेकर बताए हुए अनुसार पहुंचता है यूपी में। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद वहां पता करता है कि इस क्षेत्र में आज के 20 साल पहले बैलगाड़ी और कोल्हू चौराहे के आसपास कहाँ कहाँ चलते थे। तभी एक व्यक्ति बताता है कि साहब, ये जो चौराहा है, इस चौराहे से करीब 200 मीटर अंदर बैलगाड़ियाँ और कोल्हू चलते थे, और वहीं से एक लड़का गायब हुआ था जिसका नाम अमित है। अब जैसे ही यह बात वह सिपाही सुनता है, सब इंस्पेक्टर सुनता है, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि अब लग रहा है कि उसकी मेहनत सफल हो जाएगी, वह एक बेटे को एक माँ से मिलाने में सफल हो जाएगा। अब वो अमित को कहता है, बेटा घबराओ मत, तुम अपने गांव आ चुके हो, अब ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने माता पिता से मिलने वाले हो। अब वह गांव में जाता है, लोगों से पूछता है। तभी एक लोग बताते हैं कि हाँ, 22 साल पहले एक लड़का इस गांव से गायब हुआ था जिसका नाम अमित था, छोटी सी उम्र में गायब हुआ था, और उसका अभी तक अता पता नहीं है। सामने उसका घर है और उसके माता पिता अभी भी जिंदा है। अब जब बेटा अपने घर पहुंचता है तो एक पुलिस वाला और एक लड़का वहां पहुंचकर पूछते हैं कि आपके घर से कोई 20 साल पहले, 22 साल पहले गायब हुआ था क्या? एक माँ निकल के आती है, देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग जाती है कि ये लोग कौन हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब माँ कहती है कि हाँ, रोने लगती है माँ और कहती है कि मेरा ही एक बेटा था जो पता नहीं कहाँ है। आज के 20-22 साल पहले मेरा बेटा सामान लेने के लिए मैंने भेजा था, 7 साल उसकी उम्र थी, अमित नाम था, और आज पता नहीं वो कहाँ है। लेकिन साहब, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी वह जो लड़का रहता है, साथियों, दौड़ता हुआ जाता है और अपनी माँ को गले लगाता है, गले लगाकर रोने लगता है। लोग देखने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है, यह लड़का कौन है। और लड़का बताता है कि माँ, मैं वही तुम्हारा बेटा हूँ जो 7 साल की उम्र में खो गया था, मेरा ही नाम अमित है। मुझे अपने घर का पता नहीं पता था, गांव का पता नहीं पता था, और आज मैं इस मसीहा की वजह से, इस भगवान की वजह से मैं तुम्हारे पास पहुँचा हूँ। अब जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उनकी आंखों में सिर्फ आंसू था कि 22 साल बाद एक लड़का 29 साल की उम्र में अपनी माँ से मिल रहा है, और माता पिता और परिवार वाले उस बेटे को पाकर बेहद खुश थे, और गांव में भी खुशियों की लहर थी। तो साथियों, कई बार कई पुलिस वाले ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं कि जो मसाल बन जाती है, इतिहास बन जाता है। तो साथियों, ये थी अमित की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी आप साथियों कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अमित आज अपने माता पिता के साथ बेहद खुश है, लेकिन उसकी तड़फ जो 22 साल उसने अकेले गुजारे, एक एक पल माता पिता के लिए रोता रहा लड़का। और 22 साल बाद माता पिता को अपने बेटे से और बेटे को माता पिता से मिलने की जो खुशी थी, साथियों, ये खुशी तो वह माता पिता और उसका जो बेटा है अमित, वही समझ सकता है। साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। सतीश गुप्ता जी हैं, हिमांशु राय हैं, प्रज्ञा राय हैं, प्रियांशु सिंह हैं, हिमांशु बर्नवाल हैं,
नरेंद्र अग्रवाल हैं, फैजल खान भाई हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।